स्क्रीन शो हो रही है ना? हेलो, ओके। तो देखो, अपनी आई थिंक ये कौन सी थ्योरम है? फोर्थ थ्योरम हो गई थी, सेकंड भी हो गई थी। हाँ ठीक है ठीक है, थर्ड रहती है। चलो, यहाँ पे जिंद में आके तो ना हाथ भी ऐसे जाम हो गए, कांपने लग गए, ठंड हो रही है ना। राइटिंग देखो कितनी गंदी आ रही है आज, रियल की क्लास में कितनी गंदी आई थी, है ना। तो देखो थ्योरम नंबर 3, क्या कहा इसने? एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ना देखो एक चीज देखो पहले तो तुम, इससे पिछले वाली जो थ्योरम थी ना, थ्योरम नंबर 2 में क्या है कि कोई भी फील्ड ले लो इंटीग्रल डोमेन है ना। बट ऐसा नहीं है कि हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। क्या कहा इसने? सिर्फ वो इंटीग्रल डोमेन जो कि नॉन जीरो हो और फाइनाइट हो। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होना बहुत जरूरी है। अगर इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड नहीं बनेगा। समझ रही हो ना? थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, पहले तुम चीजों को ध्यान से समझ लो कि फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन पक्का होगा, बट हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ये कोई जरूरी नहीं है। इंटीग्रल डोमेन प्लस फाइनाइट प्लस नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ उसमें 0 0 एलिमेंट है। ट्रिवियल नहीं लेना, ऐसे कह देते हैं ना सिर्फ जीरो हो, वो नहीं चलेगा। तो नॉन जीरो। तो मेन चीज तो क्या है कि इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होना चाहिए तब वो फील्ड बनेगा, बट हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि कौन सा इंटीग्रल डोमेन तुम्हारा फील्ड बनता है, ये चीज ध्यान रखनी है तुमको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट समझ आई ना सभी को? बताओ, चैट बॉक्स में लिखो एक बार जल्दी से। स्टेटमेंट क्लियर है? प्रूफ करते हैं फिर। हाँ, तो प्रूफ देखो अभी। अब चलो एक बात बताओ, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में किस चीज की प्रॉब्लम है? इंटीग्रल डोमेन में क्या चीज ऐड करोगे कि फील्ड बन जाए? हाँ, एक मिनट रुको बस। देखो, हाँ पहले बताओ चलो। देखो मैं हमेशा ये कह रही हूँ ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और फील्ड में कौन कौन सी है। तो तुम्हें किस वाली प्रॉपर्टी की जरूरत है बस। तो इंटीग्रल डोमेन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? हाँ, रिंग तो है ही, प्लस कम्यूटेटिव थी मल्टीप्लीकेशन की, है ना, प्लस यूनिट एलिमेंट भी है, प्लस क्या था? विदाउट जीरो डिवाइजर। हाँ, विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। चलो अब तुम ये देखो कि तुम्हें फील्ड बनाना है, तो फील्ड में क्या होता है? रिंग तो होती है ना। रिंग के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर? एक तो होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक होनी चाहिए यूनिट एलिमेंट, एक होना चाहिए इनवर्स, बस, है ना। यही तो होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो रिंग की प्रॉपर्टी में ही है। ये सुनो, समझ रहे हो ना? अब तुम्हें इससे इस पे आना है, तो तुम्हारे पास सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टी की कमी है।
कौन सी की? तुम्हारे पास इनवर्स नहीं है, तुम्हारे पास कम्यूटेटिव भी है, यूनिट एलिमेंट भी है इंटीग्रल डोमेन के अंदर, रिंग तो है ही दोनों, है ना। तो अभी तुम्हारा सिर्फ मेन काम क्या है, तुम्हें दिखाना है इस प्रॉपर्टी का यूज करके कि इनवर्स मिलेगा। विदाउट जीरो डिवाइजर चीज का यूज करो और तुम्हें इनवर्स दिखाना है, समझ रहे हो ना। ऐसा थोड़ी है तुम फील्ड की सारी प्रॉपर्टी दिखाओगे, उसके अंदर पहले ही प्रेजेंट है इंटीग्रल डोमेन में। तुम्हें सिर्फ दिखाना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर से तुम कैसे इनवर्स पे आ सकते हो, है ना। और ये इस फाइनाइट चीज का क्या यूज होगा, क्योंकि तुम्हें दे रखी है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो इसका भी देखते हैं कि क्या यूज होने वाला है। ठीक है ना, मेन चीज ये पता होना चाहिए कि किससे क्या प्रूव करना है। तो देखो अभी अब हमें दिखाना है कि कोई भी अगर मैं नॉन जीरो एलिमेंट लूंगी तो मेरे पास उसका इनवर्स होना चाहिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और कुछ नहीं दिखाना। स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्या कहा इसने, पहले थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। f इज फाइनाइट। अब हमने ना कोई एक इंटीग्रल डोमेन ली f, ठीक है, वो कैसी है, फाइनाइट है और इंटीग्रल डोमेन है, ये चीज दे रखी है। अब क्योंकि फाइनाइट है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तभी उसका यूज करेंगे ना। तो हमने मान लिया उसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं। अब जो भी n एलिमेंट्स है तो वो मान रखे हैं, सपोज करो ये n एलिमेंट्स हैं। फाइनाइट का मतलब तो यही है कि कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, ठीक। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट f इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि हमें f क्या दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर और विद यूनिट एलिमेंट। तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। तो इसने कहा कि अब अगर हमें इसको फील्ड दिखाना है तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स चाहिए हमें, बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया फील्ड के अंदर से, ये एफ के अंदर से। एफ अभी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है ना। तो सपोज करो मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया और ये मतलब जो ये ए ले रही हूं ना मैं इस एफ में से, तो इसका मतलब ये ए इनमें से कोई एक है। ठीक है, ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, सपोज करो ए आई टाइप का है, ये है। ठीक है, तो ये इसको मैंने ए नाम दे दिया। जो आई की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 से लेके एन तक, कोई भी तुमने ए आई लिया विच, और ये जो ए आई है ये क्या है, जीरो नहीं है ना। तो देखो अब तुमने एक एलिमेंट लिया, अब तुम अगर इस ए की इन सभी के साथ भी प्रोडक्ट करोगे, A1 A2 A3 से लेके AN, ये भी सारे किसके आएंगे, इस F के आएंगे, इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, अब इसने क्या कहा कि पहले तो देखते हैं कि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब कि सपोज करो कि A इंटू कोई भी AI और A इंटू AJ इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर इक्वल लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, पहले तो ये देखो, फिर देखेंगे आगे क्या है। अगर I नॉट इक्वल टू J है तो चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, A इंटू AI, इसको तुम पता है ना दोनों साइड क्या कर सकते हो, एडिशन का इनवर्स ले सकते हो। तो एडिशन का इनवर्स लेंगे तो ये बन जाएगा ना A इंटू AJ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे, AJ माइनस A इंटू AJ, है ना, तो ये जीरो आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। अच्छा अब तुम एक चीज देखो, हमारे पास क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, जीरो के डिवाइजर नहीं है। अब जीरो के डिवाइजर नहीं है और दो एलिमेंट की अगर प्रोडक्ट तुम्हारी जीरो आ रही है तो क्या मतलब होगा, या तो A जीरो हो या फिर AI माइनस AJ जीरो हो। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब यही होता है ना कि इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। और हम लेके क्या चल रहे हैं कि A तो हमारा जीरो नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट लिया है, तो ये तो जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो ये जीरो होना चाहिए, और अगर ये जीरो हुआ तो देखो क्या दिक्कत आएगी शाम। हाँ, अगर A जीरो नहीं है तो सीधी सी बात है AI इज इक्वल टू AJ हो गया, है ना। और जबकि I नॉट इक्वल टू J है, इसका मतलब क्या हुआ, गलत हुआ ना, ये भी तो कॉन्ट्राडिक्शन हुई। क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, जो A1 से लेके AN तक है ये सारे अलग अलग एलिमेंट थे,
अब अलग अलग एलिमेंट में ये क्या कह रहा है कि ए आई इज इक्वल टू ए जे आ रहा है, जबकि आई और जे इक्वल नहीं है। इसका मतलब सपोज करो A1 इज इक्वल टू A2 है। ये तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल काउंटिंग में n एलिमेंट्स हैं और n के n डिफरेंट थे। समझ रहे हो, है ना? हमने टोटल n एलिमेंट्स लिए और ये सारे A1 से लेके AN तक सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब ये कह रहा है कि इंडेक्स तो इक्वल नहीं है बट एलिमेंट इक्वल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ गई? समझ रहे हो? समझ आई? हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये चीज भी कॉन्ट्राडिक्शन दे रही है और ये वाली चीज भी कॉन्ट्राडिक्शन दे रही है, क्योंकि ना तो A0 पॉसिबल है ना AI माइनस AJ0 पॉसिबल है। तो इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स सेम हो ही नहीं सकते। AI इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू AJ पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चली कि ये जो हम सारे एलिमेंट ले रहे हैं ना, ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, ये सारे अलग अलग है ना? क्योंकि अगर हम कोई भी इक्वल लेंगे तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन मिलने वाली है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि दीज ऑल आर डिफरेंट। कौन कौन से? A1 A2 से लेके AN, ये सारे कैसे हैं? डिफरेंट है, ऑल आर डिफरेंट। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये सारे डिफरेंट है और ये सारे काउंटिंग में कितने हैं? n, है ना? और ये सारे एलिमेंट भी F के हैं। और यही बात इसके साथ है, A1 A2 से लेके AN, ये भी सारे डिफरेंट थे, ये भी सारे काउंटिंग में n है, ये भी सारे एलिमेंट F के हैं, बट F के अंदर टोटल n है। तो इसका मतलब हो सकता है ये इसके इक्वल हो सकता है ये इसके इक्वल हो, है ना? जैसे कि मैं कहूं कि तुम्हें F के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, सपोज करो 1 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब तुम्हें दूसरे और मिले जो कि अलग अलग हैं और सारे काउंटिंग में भी उतने ही हैं, बट अब की बार थोड़े अलग तरीके से अरेंज कर रखे होंगे। ऐसा हो सकता है कि ऐसे लिख दूं, है ना? सपोज करो लास्ट में तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, सपोज 8 मिल गया, बट है सारे ये भी 10 ही, 1 से लेके 10 तक ही है। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला है इसके इक्वल है, 10 कहीं बीच में मिल रहा होगा और 9 कहीं इधर है ना? तो इसका मतलब ये सारे और ये सारे हैं तो सेम नहीं। 11 11 कैसे आ जाएगा? हमने कहा ना ये सारे एलिमेंट F के हैं, है ना गरिमा? समझ रहे हो? देखो मैं वही तो कह रही हूँ, ये भी तो सारे काउंटिंग में n ही है टोटल, और ये भी सारे काउंटिंग में n ही है टोटल। दिख रहा है ना? A1 A2 AN, और ये भी A1 A2 AN, और F के अंदर n से ज्यादा तो है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि F के अंदर मैं कितने एलिमेंट्स मान के चल रही हूँ? टोटल n एलिमेंट्स। तो n से एक्स्ट्रा कौन सा मिलेगा तुमको? बताओ। मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पे भी टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, ये भी सारे सेम है, ये भी सारे सेम है, और ये भी सारे F के होने चाहिए, ये भी सारे F के होने चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या बची? अब सपोज करो यहाँ पे तुम्हारे पास 11 है, तो 11 यहाँ पे तो नहीं था, तो हाउ कैन यू से दैट 11 बिलोंग्स टू आवर F, है ना? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ जाएगी, है ना? इस वजह से कह रही हूँ मैं कि ये सारे और ये सारे सेम है, बस आगे पीछे लिखे हो सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और जो A लिया है वो भी तो हमने इस F में से ही तो लिया था। तो मैंने कहा था कि A इनमें से कोई एक होगा, तो A हो सकता है इनमें से कोई एक हो, तो A हो सकता है कोई भी हो, AI, है ना? कोई भी एक पर्टिकुलर हो सकता है, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को, तो A हमने ले लिया, कोई भी एक होगा जो कि I हो सकता है 1 से लेके n तक, कोई भी बीच में हो सकता है। I की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो या n हो, इस तरह से। अब देखो तुम, यहाँ से मुझे एक चीज पता चली, A इज इक्वल टू AI है, और क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन दे रखी है, इंटीग्रल डोमेन का मतलब कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो AI A भी लिख सकते हो ना, है ना? ठीक है। अब तुम एक चीज देखो, अगर तुम्हें A इज इक्वल टू A इंटू AI मिल रहा है, इज इक्वल टू AI इंटू A मिल रहा है, यहाँ से तुम AI के बारे में क्या कहोगे?
बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, AI क्या होगा, AI की वैल्यू क्या हो सकती है? आइडेंटिटी। बिल्कुल, तो यहाँ से हम यही तो कहेंगे ना, AI की वैल्यू आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ से इन्होंने यही किया है, देखो ध्यान से आगे। अब हम यहाँ पे क्या, इसने क्या कहा है, नाउ अभी हमें प्रूव करना है कि AI हमारा आइडेंटिटी है। ये तो देखने से ही पता चल रहा है ना। लेकिन अभी हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं इसको। कैसे प्रूव करोगे? आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें A का इनवर्स भी तो दिखाना है ना। तो अभी हमने क्या किया, B हमने कोई एलिमेंट लिया इस रिंग में से, रिंग कह लो या इंटीग्रल डोमेन, है ना। B हमने फील्ड में से लिया। तो अभी तुम A और B लेके चलो, A इंटू बी। अब A की वैल्यू A इंटू ए आई है, तो मैंने पुट कर दी A इंटू ए आई इज इक्वल टू इंटू बी, है ना, ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इधर नहीं लेके आते, वैसे इनवर्स से वो कर देते हैं ऑपरेशन। तो ए बी माइनस ए इंटू ए आई इंटू बी इज इक्वल टू 0। फिर तुम ए को कॉमन ले सकते हो, ए को कॉमन ले लो तो बी माइनस ए तो बाहर निकालिए ना, ए आई इंटू बी इज इक्वल टू 0। फिर वही करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर है, या तो ए 0 होगा या फिर बी माइनस ए आई इंटू बी 0 होगा। बट ए तो बी भी तो क्या बी होगा, भी कॉमन है मैम। हाँ बी अभी लिया नहीं है ना मैंने, सिर्फ ए कॉमन लिया है, क्योंकि बी देखो यहाँ से बी कैसे कॉमन आएगा, है ना मधु, इधर से, क्योंकि तुम्हें पता आगे पीछे एलिमेंट लिखने में बहुत डिफरेंस आ जाता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ए ही कॉमन लिया है। अभी तुम यहाँ पे देखो, चलो अगर ए तो वैल्यू, ए की वैल्यू तो 0 है नहीं, या फिर ये 0 होना चाहिए। अब देखो अगर b इज इक्वल टू ए आई बी हो गया, है ना, और ए आई बी ए आई के इक्वल है, तो यहाँ से वही आ रहा है ना, वही बात आ गई इसकी तरह ही, ऊपर वाले की तरह, कि अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो ए इंटू ए आई इंटू ए आ रहा था, ए आई इंटू बी किया तो बी आ गया, बी इंटू ए आई किया फिर से बी आ गया। तो इसका मतलब ए आई की वैल्यू 1 ही है, ए आई इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर सिर्फ एक एलिमेंट के लिए हमने पहले क्या दिखाया कि सिर्फ ए के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन अगर कोई दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं उसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब फॉर ऑल एलिमेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू फील्ड, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना, यस और नो, है ना। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या, बी बाई बी? अच्छा ऐसे कह रहे हो तुम, अरे देखो यहाँ पे एक चीज देखो ना तुम, यहाँ पे ऐसे मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, तुम अपने ना डायरेक्ट मैथ पे मत आया करो, जो हम जैसे हम करते हैं। मैं तुम्हें हमेशा ही कहती हूँ कि यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि ए से ए कट गया, है ना, मना करती हूँ ना हमेशा। तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, यहाँ पे तुम ऐसे कह रहे हो कि ए इज इक्वल टू ए आई बी आ गया, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि बी से बी काट दो, बी से बी नहीं कटेगा। देखो कैंसिलेशन लॉ कब होल्ड होता है, जब तुम्हारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो यहाँ पे तुम ऐसे कह सकते हो कि b इज इक्वल टू 1 इंटू बी, है ना। मैं देखो तुम्हें ना हमेशा एक चीज देखनी है, तुम जैसे कि कह रहे हो कि b बाई बी है ना, तो b बाई बी मत लिखो। हमने एक थ्योरम की है, थ्योरम नंबर 1, कैंसिलेशन लॉ तब होल्ड होता है जब हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होती है। कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, है ना। जब तुम्हारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी ना तो कैंसिलेशन लॉ तुम होल्ड करवा सकते हो। अब तुम्हारे पास इंटीग्रल डोमेन दे रखी है तो तुम कैंसिलेशन लॉ लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हें लिखना ऐसे है कि तुम कैंसिलेशन लॉ लगा रहे हो बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल डोमेन। तुम ऐसे ही सीधा अपना मैथ वाला बी से बी नहीं काट सकते, ये समझ रहे हो ना, है ना मधु। अगर ये इंटीग्रल डोमेन ना दिया होता तो तुम बी से बी नहीं काट सकते थे फिर, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम कैंसिलेशन लो, ऐसा नहीं है कि बी से बी कट गया तो यहाँ पे तुम्हारा 1 बच गया। पहले तुम्हें दिखाना है कि b इज इक्वल टू 1 इंटू बी होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे 1 भी है, इंटीग्रल डोमेन के अंदर 1 भी होता है। तो सारी चीजें लॉजिकल होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हवाओं में करते हैं सब कुछ, ठीक है। तो भी तुम्हारी b की वैल्यू 1, मतलब यहाँ से क्या आ गया, जो भी है ए आई की वैल्यू 1 आ गई, ओके।
अब AI तुम्हारा 1 आ गया, है ना। और यहाँ से हमने देखा कि जैसे ही तुम्हारा मतलब 1 आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, तो अब यहाँ पे क्या कहा है, 1 तुम्हारा सीधी सी बात है, 1 भी तो इसमें से ही है, इंटीग्रल डोमेन में से। अब एक चीज देखो तुम, फील्ड बोल रही हूँ मैं बार बार, ये जो F तुम्हारा इंटीग्रल डोमेन है, इसके अंदर टोटल यही तो एलिमेंट्स है ना, A1 से लेके AN तक। तो 1 भी तो कुछ इसी टाइप का होगा, 1 इज इक्वल टू A, कुछ भी A इंटू A के इज इक्वल टू A के इंटू A, है ना। 1 भी तो इनमें से कोई एक होगा ना, क्योंकि टोटली यही एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से कोई एक ही होगा, कहीं पे हो सकता है पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं पे हो, है ना। तो मैंने लिया के। अब तुम ही बताओ कि A का इनवर्स तुम्हें A के मिल गया ना, क्योंकि A इंटू A के करने पे 1 आ रहा है, यस और नो। इनवर्स का मतलब ही यही होता है कि A की मैं उसके इनवर्स से प्रोडक्ट करूं तो मुझको आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। समझ रहे हो ना। गरिमा कहेगी हाँ समझ रहे हैं। क्लियर है सभी को, बताओ चलो। ऑनेस्टली बताओ सभी को थ्योरम समझ आई, क्योंकि ये देखो तुम्हें तुम्हें खुद भी फील हुआ होगा कि ये सबसे अलग थ्योरम थी, है ना। इसलिए मैंने इनको इसको अभी अलग से करवाया। वो वाली सारी एक जैसी थी, उनमें हमें विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना था। यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर का यूज करके हमें दिखाना था कि एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको। अच्छा एग्जाम्पल्स किए थे क्या ट्राई, बताओ, क्योंकि मैंने बोला था शायद तुमको कि एग्जाम्पल्स कर लेना, उसमें यही है, प्रूव करना था तुम्हें कि कौन फील्ड बनेगा, कौन क्या बनेगा। फील्ड बन रहा है, इंटीग्रल डोमेन बन रहा है ना। बताओ अगर किसी को भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज फिर हम आगे स्टार्ट कर लेंगे अगर दिक्कत नहीं है। दी कैंसिलेशन लॉ में हम इनवर्स तभी अप्लाई कर सकते हैं ना अगर वो इनवर्स उस फील्ड में मतलब बिलोंग कर रहा हो। हाँ तो जो थ्योरम 1 दे रखी है उसमें हमें पता तो नहीं है ना कि ए का इनवर्स है या नहीं है। एक मिनट मैं देखती हूँ। हाँ तो उसने कहा है ना ए नॉन जीरो एलिमेंट है, समझ रहे हो। नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, बट यहाँ पे अभी क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो इनवर्स का हमें नहीं पता, तो हमने इनवर्स का यूज किया नहीं ना डायरेक्टली, समझ रहे हो। दी जो कन्वर्सली पार्ट है उसमें कर तो रखा है। कहाँ है कन्वर्सली पार्ट में, कहाँ किया इनवर्स का यूज। जहाँ पे कैंसिलेशन लॉ यूज कर रखा है हाँ तो वहां पे ए इनवर्स ही अप्लाई करा बोथ साइड तभी बी इज इक्वल टू 0 आया है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ का मतलब सिंपल ये नहीं होता कि हमें इनवर्स से प्रोडक्ट करनी है ना। अगले ने क्या किया यहाँ पे, कैंसिलेशन लॉ डायरेक्टली यूज किया है। जैसे हम कैंसिलेशन लॉ का मतलब सीधा क्या होता है कि कैंसिल कर दो, तो इसने यहाँ पे वो नहीं कहा कि तुम इनवर्स का यूज करो, ठीक है। क्योंकि हमने ना ये जो चीज अभी दिखाई है, देखो कि हम विदाउट जीरो डिवाइजर से इनवर्स को दिखा सकते हैं। तो अगर तुम इस थ्योरम को प्रॉपरली करना चाहोगे ना, थ्योरम नंबर 1 को, तो पहले तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि विदाउट जीरो डिवाइजर से हम ये निकाल सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर तुम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज करके कैंसिलेशन लॉ को प्रूव कर सकते हो, है ना। रिलेशन तो हमने अभी बनाया है ना गरिमा। और वहां पे भी वही कहा कि कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन का ही रिलेशन बनाना है हमें कैंसिलेशन लॉ से। तो यहाँ पे देखो कैंसिलेशन लॉ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के भाई बहन है। यहाँ पे हमने क्या किया, कैंसिलेशन लॉ का यूज करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज करके कैंसिलेशन लॉ दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब थ्योरम को थोड़ा हल्का करने के लिए, छोटा करने के लिए उसने डायरेक्टली कैंसिलेशन लॉ ही यूज किया है, इनवर्स का यूज नहीं किया उसने। इनवर्स का अगर तुम्हें यूज करना है तो पहले ये वाली फिर थ्योरम प्रूव करो, फिर कैंसिलेशन लॉ का यूज करो। तो ये जो थ्योरम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चल सकती हैं, है ना।
अगर फील्ड दे रखा है तो करेंगे द इनवर्स का। हाँ, फील्ड दे रखा है तो यूज कर सकते हो, बिल्कुल बिना देखे यूज कर, मतलब फील्ड की तो प्रॉपर्टी में ही है, उसमें भी कर सकते हो सीधा ही। डिवीजन रिंग में कर दो, डिवीजन रिंग में भी तो है ना। फोर्थ थ्योरम देखो, डायरेक्ट इनवर्स का यूज कर रखा है, कुछ नहीं किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसमें भी होता है, डिवीजन रिंग में भी, है ना। ठीक है ना। उसमें डिवीजन रिंग में और फील्ड में डिफरेंस ही क्या है, कम्यूटेटिव का डिफरेंस है बस, एक प्रॉपर्टी का, कुछ भी नहीं है। और चलो, सभी को क्लियर है ना, बताओ अभी कोई डाउट हो तो। ओके, ठीक है, कोई नहीं, ट्राई कर लेना तुम। जैसे इसने ना 13 एग्जाम्पल दे रखा है, देखो तुम्हें थोड़ा सा वो हो जाएगा, एक दो एग्जाम्पल करवा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, इसने कहा है कि शो दैट नन ऑफ देम आर इंटीग्रल डोमेन, हमें दिखाने की कोई भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहा है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो तुम्हें ना सारी एक बार प्रॉपर्टीज लिख ले, इंटीजर्स, हाँ। इंटीग्रल डोमेन की ये है ना हमारी प्रॉपर्टी, ये मैंने जो लिख रखी है यहाँ पर देखो, दिस वन है ना, ये बॉक्स, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी देखो, इनमें से अगर एक भी फॉलो नहीं हुई, कोई एक भी अगर फेल हो गई तो काम खत्म, इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनिट, विदाउट जीरो डिवाइजर, ये सब कुछ देखना है। तो इसमें तो देखो, इसमें तो तुम्हें वन ही नहीं मिलेगा ना, यूनिट एलिमेंट ही नहीं मिला, है ना, वन ही नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये तो इंटीग्रल डोमेन बन ही नहीं सकती, क्योंकि इवन नंबर तो नहीं होता वन। तो हाउ कैन यू से दैट इट विल बी इंटीग्रल डोमेन, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्लियर है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, सेट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का नाम देखते ही ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में क्या नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती मल्टीप्लिकेशन की। तो जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वो वैसे ही इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ टाइप दिस वेयर ए इज रेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ टाइप, किस टाइप के, ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर ए बिलोंग्स टू रेशनल। ओके, तो अब तुम इसमें देखो, इसमें तो ना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम दो नंबर इस टाइप के लोगे तो जरूरी थोड़ा ना इसी टाइप का नंबर आए। अब तुमने लिया ए स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लीकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो रिंग ही नहीं बना ना ये तो। देखो क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू 2, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तीन रेशनल के प्रोडक्ट हो गए तो रेशनल आया। इस टाइप का तो नहीं आया ना कि कोई एक रेशनल नंबर हो और कोई स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी, क्लियर है। ठीक है, तो ये तीनों इंटीग्रल डोमेन इस वजह से नहीं बने, बाकी तो हो जाएंगे। बाकियों में तुम्हें यही चेक करना है, सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करके देख लेना कि फील्ड देख रहा है तो फील्ड की प्रॉपर्टी, और इंटीग्रल डोमेन है, डिवीजन रिंग है, जो भी चीज कह रहा है वो उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वो सब तुम ट्राई कर लेना, कल से फिर हम सब रिंग वगैरह करेंगे। जैसे सब ग्रुप था है ना, वैसे सब रिंग आएगा। जैसे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप था, सेंटर ऑफ रिंग आएगा। सब कुछ सेम आएंगे, मतलब अब तुम्हें चीजें अच्छे से समझ आ सकती हैं। अब थोड़ी जल्दी भी चल सकते हैं हम, क्योंकि अब चीजें थोड़ी मतलब पीछे से रिलेट हो जाएंगी, कुछ कुछ रिलेट हो जाएंगी, कुछ कुछ नई चीजें भी आएंगी। तो कोई बात नहीं, आज आज कर लो, कर लेना आज कंप्लीट, ठीक है ये एक्सरसाइज। अभी बताओ किसी को कोई डाउट है तो। हम्म, नहीं है, ओके।